जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड की एक माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया, सब कुछ ठीक था, परिवार खुश था, लेकिन कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा हो गया जिसने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नई जिंदगी देने वाली माँ खुद जिंदगी की जंग हार गई। इस सन्न कर देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड के सिस्टम को मानो जंग लग चुका है। यहां एक मां बच्चे को जन्म देने के बाद इसलिए दुनिया छोड़ जाती है क्योंकि अपने उत्तराखंड का मेडिकल सिस्टम इसमें जंग लग चुका है और अब वो जंग लगा सिस्टम लोगों की जान भी ले रहा है। दोस्तों, प्रसव के बाद क्या हुआ ऐसा कि नहीं बच सकी महिला? टिहरी से श्रीनगर तक की एक दर्दनाक कहानी ये है। अब देखिएगा, लोगों को दिखाइएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा कि ये जंग लगा सिस्टम कितना नासूर बन रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दगड़ियों, 22 साल की मां, 22 साल की वो महिला जो मां बनी, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया पर खुद जिंदगी की जंग हार गई। टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांव अस्पताल में गूंजती चीखें और कई सवाल लोगों के जहन में आज भी हैं। आखिर कब सुधरेगी बोले ये सेहत पहाड़ी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था की? वैसे तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर ओर इस बीमारी ने लोगों को खूब परेशान किया है, लेकिन गढ़वाल मंडल के टिहरी जिले से आई खबर, घनसाली क्षेत्र का इलाका जहां पीएससी पिलखी नाम का एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, वहां एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, परिवार खुश था, गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। दोपहर होते होते महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर्स ने गंभीरता को भांपने की बजाय औपचारिक जांच की और देर शाम उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब तक रवीना नाम की महिला श्रीनगर पहुंची, वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। अब आगे खबर देखिए, क्यों पहाड़ की महिला ने अपनी जान गंवा दी। कारण परिवार के आरोप बता रहे हैं। दगड़ियों, पत्नी अपनी सास छोड़ चुकी थी, तब पति कुलदीप कठैत जो होटल में नौकरी करते हैं, वो अपने आंखों में कुछ सवालों के जवाब खोज रहे थे। आंखों के जरिए उनकी आंखें बता रही थी। वो कहते हैं, रात को जब उनकी पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक वार्ड बॉय मौजूद था जिसने कहा कि डॉक्टर साहब सुबह आएंगे। दोस्तों, यह बयान ही काफी है, यह दिखाने के लिए, बताने के लिए कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं अब भी भगवान भरोसे हैं। दगड़ियों, यह खबर मैं आपको बता रहा हूं जब उत्तराखंड रजत जयंती यानी 25 साल पूरे कर रहा है, रजत जयंती मना रहा है। पर आज भी टिहरी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ जिले, पहाड़ी जिले, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, उपकरणों की दिक्कत, एम्बुलेंस व्यवस्था की खस्ता हालत, वो भी तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर है। बोलिए, डिजिटल इंडिया चल रहा है। ये राज्य अब भी ऑक्सीजन की कमी और रेफर सिस्टम की देरी में जाने खो रहा है। दोस्तों, हर महीने कई जच्चा बच्चा की मौत सामने आती है, पर सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग सिस्टम की फाइलों में सब नॉर्मल केस बनकर दफन हो जाते हैं। एक और जानकारी आपको दे दूं, इसी पीएससी पिलखी अस्पताल में कुछ हफ्ते पहले 6 सितंबर की वो तारीख थी, एक महिला की डिलीवरी के बाद 15 सितंबर को मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने तब भी कोई जांच नहीं की। दोस्तों, नतीजा आज फिर वही कहानी दोहराई गई, बस चेहरा नया है जिसका नाम रवीना है। दोस्तों, सीएमओ साहब सफाई देते हैं जब उनसे पूछा जाता है। टिहरी के सीएमओ डॉक्टर श्याम विजय, महिला को पहले से हृदय संबंधी बीमारी थी, उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, परिजनों ने इसकी जानकारी नहीं दी थी। 100 के 24 घंटे बाद सांस लेने में परेशानी हुई, जिसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ श्रीनगर रेफर कर दिया गया। ये बयान आता है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो उठता ही है ना, लोग पूछ रहे हैं, अगर महिला का केस हाई रिस्क था तो क्या अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसका रिस्क असेसमेंट किया? क्या वहां कार्डियक मॉनिटरिंग या फिर ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा थी? अगर नहीं तो यह महज दुर्भाग्य नहीं है, सिस्टम की नाकामी है।
अब दोस्तों एक सवाल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भी होना चाहिए, जो हर मंच से कहते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। एक बयान मैंने उनका कभी सुना था, वो कहते हैं कि पहले लोग डॉक्टर को खोजते थे, आज डॉक्टर मरीजों को खोज रहे हैं। लेकिन यहां कौन देखेगा? जहां रात को डॉक्टर नहीं थे, वार्ड बॉय ने कह दिया कि डॉक्टर साहब सुबह आएंगे, यानी कि मरीज जिएगा मरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब सो रहे हैं। टिहरी की इस मौत को देखकर जवाब देना चाहिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। क्या यही है वो विकास जो 25 साल बाद भी पहाड़ों में नहीं पहुंचा? क्या एक मां की जान की कीमत अब सिर्फ एक बयान हो जाएगा जो सीएमओ दे देते हैं, या कभी कोई जिलाधिकारी दे देगा, या कोई और अधिकारी दे देगा, बयान भर रह गई है सब चीजें? अगर मंत्री और विभाग सच में संवेदनशील है दोस्तों, तो उन्हें इस मामले में, ऐसे मामलों में फील्ड लेवल पर जांच तो करने की बात करते हैं, लेकिन जांच पड़ताल कहां तक होती है कोई बाद में बताता नहीं। लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई। आखिर में दोस्तों एक मां की मौत नहीं, सिस्टम की हार हो गई ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी खबरें ना बहुत ही आती हैं। अभी देहरादून के मसले में देख लीजिए, 9 महीने बाद एक महिला इसलिए मर जाती है क्योंकि 9 महीने पहले जो उसका ऑपरेशन हुआ था, उस समय डॉक्टर्स इतने काबिल हैं अपने प्रदेश के कि वो पेट में पट्टी छोड़ देते। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया, उस पर लोगों ने कहा कि इसकी जांच चल रही है, आपने दोषी बना दिया डॉक्टर को और स्वास्थ्य व्यवस्था को। मैंने दोषी नहीं बनाया, मैंने सवाल किया। मैंने सवाल तो उस पर भी किया था जब दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कल के डॉक्टर आज शराब पार्टी कर रहे थे। सवाल मैंने तब भी किया था जब ऋषिकेश में उन युवा डॉक्टरों ने पहले शराब पी, पार्टी की, फेवर पार्टी हुई और उसके बाद एक दूसरे पर लठ बजाए। और सवाल तब भी किया था जब एक मरीज का ऑपरेशन हुआ, उसके पेट में आपने कॉटन छोड़ दिया, आपके पेट में आपने पट्टी छोड़ दी और 9 महीने तक उसका इलाज नॉर्मल बताते रहे। दोस्तों इस रवीना नाम की महिला की मौत एक आंकड़ा नहीं है, एक आईना है जिसमें हम सबकी जिम्मेदारी झलकती है। जहां मातृत्व सुरक्षित होनी चाहिए थी, जहां दावे कई करते हैं, लापरवाही ने एक नवजात को मां से पहले नाथ बना दिया। 25 साल बाद भी अगर सरकार, अगर उत्तराखंड का पहाड़ डॉक्टर की कमी और एम्बुलेंस की दूरी और सिस्टम की बदहाली, नजरअंदाजगी को देख रहा है, तो सोचने की जरूरत तो है, सवाल करने की जरूरत तो है। क्या हम वाकई में विकास के रास्ते पर हैं या फिर बस जश्न मना रहे हैं अपनी लापरवाही का? ये इसलिए भी क्योंकि दोस्तों कुछ हफ्ते पहले जो घटना मैंने आपको बताई देहरादून में झकझोर देने वाली, विभाग ने कुछ आंकड़े उससे पहले बताए थे, आपको याद होगा। राजधानी, अस्थायी राजधानी देहरादून जिले के आंकड़े भर थे। कई जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से बता रहा है जैसे नॉर्मल चीजें हों। अब ये दर्द पहाड़ तक पहुंच गया है। जहां नेता नहीं पहुंचते, जहां मंत्री नहीं पहुंचते, वहां भी विकास पहुंच रहा है। ये वाला ऐसा विकास जो लोगों की जान ले रहा है। सवाल सिर्फ एक, क्या उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है या अपने जख्मों की गिनती कर रहा है? टिहरी की रवीना की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, यह व्यवस्था का आईना है जो पहाड़ में कभी पहुंच ही नहीं पाई। बल आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर मुझे बताइएगा जरूर। सवाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, व्यवस्था पर सवाल करना गुनाह नहीं है। आप भी कीजिए, राय दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।